नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनका अगर कोई एक्शन लेना हुआ मतलब अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स का गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होगी, बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हैंग वन, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल का कार्ड आया है। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फिलहाल जो है कंफ्यूजन में है। एक तो आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है इस रिश्ते में एडिक्शन अट्रैक्शन भरपूर है या फिर किसी के साथ ऐसी किसी एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ता उनके पास है, ये उस रिश्ते में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जी पूरी तरीके से स्टक है। डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये हो सकता है एक से ज्यादा रिश्ते में इन्वॉल्व है। ये उनका एक पैशन भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये पैशन होता है तो इनके पास ऑप्शन है। अब इसलिए ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है। अगर किसी के पास बहुत सारा ऑप्शन है तो उनके लिए डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इनके हिसाब से इनके साथ भी ऐसा हुआ है, इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ये अपना इमोशन जो है कंट्रोल कर रहा है। या तो इनका कोई एडिक्शन अट्रैक्शन उनको इतना परेशान कर रहा है और आपके पास जब भी ये जाते हैं बात करने जाएंगे तो आप उनके बारे में बोलोगे बार बार तो उससे भी उनको परेशानी होता है। तो इसलिए ये जो है अपना इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीजों में ये स्टक है। ये अपने आप को उन एडिक्शन अट्रैक्शन से बाहर नहीं ला पा रहे और आपको भी नहीं छोड़ पा रहे। इसकी वजह से ये अपने आप में स्टक है, अपने सोच में स्टक रहेंगे इन 72 घंटे में। कुछ नया करने के बारे में अगर सोचना भी है तो ऐसा सोचेंगे कि देखते हैं उनके तरफ से सोच के क्या होता है, वो जैसे बोल रहे हैं करके देखते हैं, सोच के देखते हैं। तो ये सोच में उनको उनका थोड़ा परिवर्तन होगा। बाकी जो भी उनका तरीका है किसी के साथ रिश्ते में रहना या फिर कोई एडिक्शन अट्रैक्शन में जुड़े रहना तो वो रहेगा। साथ ही साथ वो एक नए सोच के सोचने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी डिसीजन लेने की जब वक्त आएगा 72 घंटे में कम से कम ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे और कंफ्यूजन में भी रहेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। ये अभी अपने सोच में स्टक है, किसी चीज के प्रति इतना आकर्षण है उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और किसी चीज को ये उसको रखने के लिए किसी और चीज को इग्नोर करना पड़ रहा है। तो सही डिसीजन लेने की क्षमता उनमें नहीं रहेगी इन 72 घंटे में, जिसकी वजह से ये चुप रहना पसंद करेंगे कि भाई कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी सजिटेरियस।
लगता है बहुत सारे ऐसे भी, हाँ ऐसे भी सेजिटेरियस है जिनके रिश्ते में जो है अभी कुछ अनबन तो चल ही रहा है, थर्ड पार्टी है, नो कांटेक्ट वगैरह भी चल रहा है, क्योंकि कुछ सेजिटेरियस का जो दिखाई दे रहा है, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप तो हो कि इन 72 घंटे में आप इंतजार करोगे, जरा सी आहट हुई तो ऐसा आपको लगेगा कहीं वो, कहीं तुम हो तो नहीं। तो आपका ये चिंता रहेगा कि ये आ रहा है, मुझसे बात करेंगे, मुझे कांटेक्ट करेंगे, और ये इंतजार हो सकता है आप कर रहे हो महीनों से। लेकिन साथ ही साथ आप एक काम भी करोगे कि क्योंकि आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो, ये दूर से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे थे, दूर रह के भी, लेकिन उससे काम नहीं बना। तो अभी आपने सोचा कि या तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा या फिर मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी नजर घुमाओ, सोच में परिवर्तन लाओ और देखो कि कहीं आपने कभी उनके साथ ऐसा तो नहीं किया था जो आज ये आपके साथ कर रहे हैं। तो ऐसा आपकी स्थिति रहेगी, आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोचोगे, आप इंतजार भी करोगे, आप दूर से उनको अट्रैक्ट करने के बारे में भी सोचोगे, क्योंकि आप खुद का ख्याल रखोगे, साज संवर के अपना ख्याल रख के आप इंतजार करोगे कि ये आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनका इमोशन जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं, अब तो एक्शन में देखा जाएगा कि क्या होगा। आप अपने तरफ से कोशिश भी करोगे मनराना चक्कर लगाना, लेकिन नहीं होगा, फिर आपको लगेगा मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकना है, तो 12 के 12 राशि इंक्लूडेड है। देख लेते हैं अगर इनका एक्शन रहेगा तो क्या होगा इनका एक्शन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, ये रिश्ता उनके लिए बार्डन बन चुका है, कुछ चीजें उनके लिए बार्डन बन चुका है। इस बार्डन से ये मुक्ति पाना चाहेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा रिश्ता जब होगा किसी के पास तो वो बार्डन ही होगा। इनको भी वक्त देना, उनको भी वक्त देना, इनको भी पैसा देना, उनको भी पैसा देना, लेकिन इनमें दम है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, जितना भी ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ये सब चल रहा था, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे और ये जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। सारे रिश्तों के साथ नहीं हुआ तो आपके साथ और खुद के साथ, क्योंकि ये चीजें चल रहा है बहुत दिनों से और ये सारी चीजें उनको पता भी है कि ये ड्रामा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये उनके लिए एक बोझ सा बन चुका है। अब ये बैलेंस चाहते हैं, अब ये रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं और जो भी होगा जस्टिस करना चाहते हैं कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, खुद के साथ भी अगर हुआ है ना, उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में रह के मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उनका भी समाधान करने के बारे में सोचेंगे, या तो मूव ऑन करेंगे या तो जाके बात करेंगे। और अगर किसी का ऐसा है कि परिवार है, बच्चे हैं, उनके साथ ये इनजस्टिस कर रहे हैं तो उनके साथ जस्टिस करेंगे। कुछ चीजें अभी भी ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ये सब चलेगा, लेकिन हाँ, हर रिश्ते के साथ जस्टिस करने की कोशिश ये इंसान जरूर करेंगे। अब हम देखेंगे, आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, कोई लियो भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सजिटेरियस।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सेजिटेरियस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सोर्स की एनर्जी बहुत दिखाई दे रहा है, फिर भी आपके लिए कहा जा रहा है फाइव ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखो, जानबूझ के अगर आप किसी ऐसी चीज को करोगे जिसका परिणाम आपको पता है और उसमें जाके फिर आपको अगर ये करना है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप जानते हो कि वहां जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे परेशानी होगी, भीड़ है, जल्दी काम नहीं होगा, फिर भी आप चले गए और गिर गए और लोगों को आप गाली दोगे, तो ये सही नहीं है। तो आपके लिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना जरूरी है। हर चीज आपके मुताबिक होगा ऐसा नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, ये लाइफ है भाई। और आप जानते हो कि जिस बंदा या बंदी से आपका रिश्ता है उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, तो आपको भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करनी पड़ेगी और सही एनर्जीज के साथ, सही सोच के साथ, पेशेंस के साथ हमेशा हर चीज को हैंडल करना पड़ेगा। जल्दबाजी से किया हुआ काम कभी भी सही नहीं होता और जल्दबाजी से आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। आपको भी अपनी सोच में स्थिरता लानी पड़ेगी। आप भी पूरी तरीके से जो सोच रहे हो वो हो सकता है आपको नहीं मिले, इसीलिए सोच में बैलेंस लाइए, पेशेंस रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।